नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आज रात से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू आज रात 9 बजे से शुरू होगा और सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी होगा। इसके बाद मंगलवार से रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष महिला अंडर 19 किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र 15 साल होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस बात की जानकारी दी। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया है। बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज से यहां हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र की नीतियों की लगातार आलोचना करने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी की है और कई क्षेत्रों को मूलतः समाप्त ही कर दिया। ये इस सरकार के आर्थिक प्रबंधकों और सलाहकारों के आर्थिक मामलों पर बुनियादी समझ पर सवालिया निशान है। महंगाई भत्ते को काटना डूबती अर्थव्यवस्था का एक और संकेत है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अहमदाबाद जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अब बिना मास्क पकड़े गए शख्स पर जुर्माना तो होगा ही, साथ ही कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने फैसला किया कि उसके कर्मचारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन मनाया जा रहा है। शाम को यानी अभी डूबते सूर्य की उपासना की जा रही है। सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इस अर्घ्य को संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। अर्घ्य देने से पहले सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें महिलाएं अपने सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। कई उद्योग बंद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही है। इसी बीच कोरोना वायरस दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताओं के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इन नेताओं के खिलाफ उनके दुश्मन कोरोना वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं। इंटरपोल ने हाल ही में चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वैश्विक नेताओं को निशाना बनाकर कोरोना संक्रमित पत्र भेजे जा रहे इस नए खतरे से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। चीन के साथ हुए सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों की खरीद प्रक्रिया के नए मापदंड तय किए हैं। इसका मकसद है कि कई तरह की मशीनरी और उपकरणों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता को कम किया जाए। पहला प्रयास यही रहेगा कि वह उपकरण अपने ही देश में तैयार हो। महाराष्ट्र सरकार ने बृहन-मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऐसा फैसला दिया है जो पूरी तरह महिलाओं के हक में है। इस फैसले से महिलाओं को अपनी पतियों की तनख्वाह जानने का हक मिल गया है। बस इसके लिए महिलाओं को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत अर्जी दाखिल करनी होगी। संबंधित विभाग को हर हाल में 15 दिन के अंदर तनख्वाह से जुड़ी पूरी डिटेल आवेदक पत्नी को देनी होगी। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के हालात को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। वहीं एक बार फिर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन बताया है। साथ ही राहुल ने करोड़ों मजदूरों को सड़क पर लाने का जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहराया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में एक सर्वे के हवाले से कहा गया कि देश में मनरेगा मजदूरों के अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने के लिए भी बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को भारतीय सेना द्वारा 4 आतंकियों को ढेर किए जाने की घटना की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करते कहा कि आतंकियों की घुसपैठ की ये कोशिश बताती है कि एक बार फिर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सहारा समूह की 2 कंपनियों से 62,602 करोड़ रुपए के भुगतान के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सेबी ने कहा कि अगर ये कंपनियां न्यायालय के पहले के आदेशों पर अमल करते हुए धनराशि का भुगतान करने में विफल रहती है तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को हिरासत में लिया जाना चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना कर रही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की जांच कर रही संस्था प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ को आश्वासन किया कि चंदा कोचर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले कम से कम 14 साल में नवंबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। निजी पूर्वानुमान एजेंसी के विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया कि शहर में सर्द हवा के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।